जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। कल बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती कल भभुआ में कैमूर जिले का जो मुख्यालय है उसके हवाई अड्डा मैदान में एक बहुत बड़ी उन्होंने जनसभा की, रैली की, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों की आने को बताया जा रहा है। जैसी भीड़ दिखाई दे रही थी, बहुत ही भीड़ थी। बसपा ने रैली में भाजपा और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला, साथ साथ उनके सहयोगियों को भी लपेट में लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वह दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी है, तो वहीं भाजपा दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म कर रही है। इस तरह दोनों ही बहुजन समाज के लिए काफी नुकसानदायक है। उन्होंने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा बिहार में जंगल राज, गुंडा राज को खत्म करने के लिए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को एक बार मौका दिया जाए यहाँ सरकार बनाने का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर सरकार नहीं बनाती है तो कम से कम बैलेंस ऑफ पावर अगर यहाँ होती है तो बहुजन समाज पार्टी के बिना अगर सरकार नहीं बनेगी, अगर कोई सहायता से, हमारी सहायता से सरकार बनाता है तो वो शर्तों के अनुसार वह सरकार में शामिल होगी और यहाँ वहाँ की पलायन जो समस्या है उसको खत्म किया जाएगा। अगर देखा जाए तो बिहार का पलायन जो जबरदस्त है, वहां से लोग अपने घर बार छोड़ कर के बाहर कमाने जाते हैं और वह अपमानित भी होते हैं, उनका अपमान भी होता है, लेकिन मजबूरी में वह जाते हैं। बिहार में यदि वहाँ फैक्ट्रियाँ होती या अन्य कोई व्यवस्था की गई होती तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की होती या कोई भी, तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, उन्हें अपने घर के आसपास ही रोजगार मिलते। जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो बसपा की सरकार में जो सिंचाई विभाग था, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग था, उसके कार्यों को मनरेगा के द्वारा कराया जाता था, जिससे लोगों को अपने आसपास ही रोजगार मिल जा रहे थे। अपने जिले में या आसपास के जिले में या गांव के पास ही उन्हें रोजगार मिलता था। लेकिन इसके बाद से मशीनों से काम होने लगा, जिससे उनका रोजगार छिन गया। उस समय बसपा के सरकार में मशीनों पर जो लोगों द्वारा यानी मैन पावर द्वारा काम हो सकता है, उसे मशीनों से कराए जाने पर रोक लगा दी गई थी और वह मनरेगा के द्वारा मैन पावर जो थी उसके द्वारा काम होता था, जिससे लोगों को रोजगार मिलता था। अगर बिहार सरकार में भी इसी तरह जो कार्य, सरकारी कार्य हैं, मनरेगा के अंतर्गत ला दिए जाए तो वहां पर काफी समस्या हल हो सकती है और छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग भी वहां लगे तो लोगों को बाहर नहीं जाना पाएगा। ऐसा बसपा के सरकार में उत्तर प्रदेश में हुआ और यहाँ काफी उत्तर प्रदेश में पलायन रुका भी। लेकिन बिहार में अभी भी पलायन नहीं रुका है, बल्कि वहां पर गरीबी और बढ़ गई, अमीर अमीर और हो गए, गुंडे बदमाशी, जंगल राज भी हो गया है, जिससे गरीबों पर वहां पर जुल्म अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आकाश आनंद ने भी वहां पर बिहार की आर्थिक स्थिति पर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ ही नहीं। जो बहन मायावती ने पलायन का मुद्दा उठाया, उसी के साथ ही ये भी आकाश का उन्होंने आर्थिक उन्नति की जो बात की है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। यानी बिहार में अगर रोजगार होता तो वहाँ आर्थिक उन्नति लोगों को होती और खुशहाली होती। लेकिन वहां पर 15 साल लालू सरकार की रही और 20 साल नीतीश कुमार की सरकार, जो दोनों ओबीसी हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन सब सरकारों में बिहार का विकास नहीं हुआ। केवल सड़कें बना देने से कोई विकास नहीं। जब आदमी भूखा ही रहेगा तो उसकी सड़कें का क्या कर सकता है। अगर वह सड़कें मैन पावर द्वारा बनवाई जाती तो वहां पर भी रोजगार मिल सकता था, लेकिन वे बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा सड़कें भी बनाई जाती हैं।
इस तरह से बिहार में बड़ा ही पलायन होता है, जो बड़ी समस्या है। आकाश आनंद ने आज भी 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एक उन्होंने शिवहर में विधानसभा में संबोधित किया और एक कल्याणपुर विधानसभा में संबोधित किया अपने पार्टी की प्रत्याशियों के समर्थन में। कल्याणपुर में चांद बाबू वहां से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी का, और बताया जा रहा है कि वह मजबूत प्रत्याशी हैं। इसके साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जो कैमूर जिले में उन्होंने रैली की है, माना जा रहा है कि वह कैमूर जिले की चारों सीट जो है भभुआ, रामगढ़, मोहनिया और चैनपुर बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, यानी उसकी ही बहुजन समाज पार्टी की ही सीट वह सब चारों मानी जा रही है।